टाइल्स मेसन का ट्रेड टेस्ट दिया है, दिल्ली में दिया है दोस्तों। तो और से ये ज़्यादा मतलब पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है और उसी के हिसाब से जो हिसाब से बताया जाता है उसी हिसाब से ही ए और बी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहाल और आपका मेरे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में दोस्तों। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट वही है जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग जो टेक्नीशियन में आते हैं उन्हें ज़्यादातर कंपनियां अभी क्या है कि गल्फ़ में जॉब के लिए ट्रेड टेस्ट दिलवाते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, मुंबई में हो। तो हर जगह पे एक ट्रेड टेस्ट का ऑफिस होता है, वहाँ पे उनको ट्रेड टेस्ट देना पड़ता है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, मैकेनिक हो या टाइल मेसन हो, वो लोगों को वहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरी करके दिखाना पड़ता है, जिससे उनको वहाँ पे मार्क्स मिलता है। मार्क्स मिलने के बाद वो सर्टिफिकेट उनको जो मिलता है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सर्टिफिकेट रहते हैं। वही सर्टिफिकेट अगर आप कंपनी में वहाँ पे जो कंपनी मांग रही है शो करने पर पासिंग मार्क्स अगर आपका आ गया, उसमें ए ग्रेड, बी प्लस, बी, सी, इस तरह से ग्रेडिंग होता है, तो उसी तरह से आपका कंपनी में सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन सैलरी जो पैकेज आपको सैलरी जो डिस्कस होता है उस पर ही ज़्यादातर होता है। तो इस बारे में आज मेरे चैनल पे पहली बार एक मेहमान आने वाले हैं जिन्होंने ट्रेड टेस्ट दिया है, तो उनको ज़्यादा जानकारी है कि किस तरह से ट्रेड टेस्ट देना है और क्या क्या ट्रेड टेस्ट में पूछा जाता है। तो इसलिए आज हम उन मेहमान को इनवाइट करते हैं। तो ये इस्माइल भाई हो गए हमारे, वो ये बिहार से हैं, गया ज़िला से। तो इन्होंने ही टाइल्स मेसन का ट्रेड टेस्ट दिया है, दिल्ली में दिया है दोस्तों। तो ABC करके एक ऑफिस है, ट्रेड टेस्ट ऑफिस है, वहाँ पे इन्होंने दिया है अपना ट्रेड टेस्ट। तो ये बताएंगे कि कैसे दिया, क्या हुआ, ये सारा आप इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ बताएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टाइल्स मेसन का तो उसमें बस सेम टू सेम ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस इंटरव्यू की तरह होता है, लेकिन उसमें प्रोसेस ये ज़्यादा मतलब पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है और उसी के हिसाब से जो हिसाब से बताया जाता है उसी हिसाब से ही ए और बी प्लस ग्रेड, सी ग्रेड जो दिया जाता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है, जी है ना? जी, दोनों होता है। तो पहले क्या मतलब थ्योरी होता है या प्रैक्टिकल होता है? पहले थ्योरी होता है, पहले प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद थ्योरी होता है। यानी आप बता रहे हैं कि पहले प्रैक्टिकल होता है आप लोगों का, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होने के बाद थ्योरी टेस्ट होता है। तो हम लोग हमारे व्यूअर्स को बताइए, जानना चाहते हैं वो कि प्रैक्टिकल में मतलब कि आप जैसे टाइल्स मेसन का आपने दिया है जी, तो टाइल्स मेसन में प्रैक्टिकल में क्या उन्होंने पूछा? प्रैक्टिकल में पहले मतलब क्या करके आपको दिखाना पड़ा प्रैक्टिकल में? पहले जो है जैसे टाइल्स मेसन का हम काम करते हैं तो टाइल्स मेसन का काम करवा के चेक किया, अच्छा, प्लास्टर किए, प्लास्टर करने के बाद टाइल्स लगाए, वो लोग ने चेक किया, वो हिसाब से फिर उसके बाद फिर पूछना स्टार्ट हुआ। टाइल्स के बारे में जैसे पूछना स्टार्ट हुआ, उसका साइज़ क्या होता है जी, सबसे छोटा टाइल्स कौन सा होता है, कितना साइज़ का होता है, सबसे बड़ा टाइल्स कितना आता है, अभी मार्केट में अवेलेबल कौन सा ज़्यादा चल रहा है, उसका साइज़ क्या होता है, ये टोटल चीज़ पूछा गया। उसके बाद ये मीटर मेजरमेंट टेप के बारे में पूछा गया। मतलब आपका इस्माइल भाई कहना है कि सबसे पहले प्रैक्टिकल टेस्ट लिया गया। प्रैक्टिकल में उन्होंने क्या किया कि आपको मसाला वगैरह दे दिया, मटेरियल दे दिया, इक्विपमेंट दे दिया और बोला करके दिखाने के लिए, सही है? यस, राइट। उसमें आपने क्या किया कि प्लास्टर किया, उसके बाद प्लास्टर में जब आपको दिखा दिया गया तो उसके बाद आपने टाइल्स लगाया। टाइल्स लगाया, उसके टाइल्स जब आपने लगा दिया उसके बाद आपका वहाँ पे चेक करने के बाद प्रैक्टिकल पूरा हो गया। यस। उसके बाद आपको फिर थ्योरी पूछा गया। तो थ्योरी में जैसे आपको आपने जैसे बताया कि मेजरिंग टेप से आपको इंचेस और सेंटीमीटर के बारे में इंची के बारे में पूछा, फिर ये MM के बारे में पूछा। मतलब दोस्तों सीधे सीधे जानकारी उन लोग ये जानना चाह रहे थे कि इनके पास जो मेजरिंग टेप है वो मेज़र करने का आइडिया है कि नहीं, इंचेस के बारे में जानकारी है कि नहीं और सेंटीमीटर के बारे में जानकारी है कि नहीं, ये वो लोग जानना चाहते थे। और उसके बाद टाइल्स का जो लंबाई चौड़ाई जितना थिकनेस है उसके बारे में पूछा गया। उसके बारे में टाइल्स के बारे में पूछा गया कि उसका कितना थिकनेस से कितना आता है। जी जी जी, 5 mm, 6 mm, 12 mm, ऐसे जो आता है वो सारा बताना पड़ा। मतलब कि आप जी वहाँ पे जो है थोड़ा सा हिचकिचाइएगा तो थोड़ा सा कम मिलेगा, परसेंटेज जो है कम मिलता है, और बढ़िया से अगर फटाफट काम कर दिया तो एक ग्रेड में मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। अच्छा, काम करने के ऊपर, इंटरव्यू देने के ऊपर जो है ग्रेड मिलता है।
बस और कुछ नहीं। तो मतलब कि इनका कहना है कि जैसे कि आप जैसे काम करके दिखा दिए, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से आपने काम किया है, तो आपको टेक्निकल तो मालूम, आपने काम करके तुरंत दिखा दिया प्रैक्टिकल में, लेकिन थ्योरी में क्या होता है कि आपका कहना है कि थोड़ा सा हिचकिचाना नहीं है, और मतलब कि थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह में अगर आप अच्छा थोड़ा बोल दिए तो आपको ए ग्रेड भी मिल सकता है। आपका वैसे ग्रेड क्या मिल गया था आपका टाइल्स मेसन में? मेरा तो बी ग्रेड मिला, 65 क्या परसेंट मिलता। अच्छा, आपको 65% मिला तो बी ग्रेड में आप आए, ठीक है। और कितनी खर्च हुई थी, मतलब आज से कितना साल पहले आपने ये टेस्ट दिया? मैं 3 साल लगभग पहले काम दिया था मैंने। तो 3 साल पहले का कितना फीस देना पड़ा था टेस्ट के लिए? 500 रुपीज़। अच्छा, 500 रुपीज़ 3 साल पहले देना पड़ा था। ये दिल्ली में ABC ऑफिस है, वहाँ पे इन्होंने ट्रेड टेस्ट दिया था और 500 रुपये लगा था। अभी हो सकता है दोस्तों कि उसका रेट 1000, 1500, 2000 भी हो सकता है, तो वो अपने सहूलियत से जानकारी दे दें, ठीक है। तो वीडियो बनाने का खासकर इस्माइल भाई के साथ वीडियो बनाने का ये रीज़न था कि उन्होंने टेस्ट दे चुके हैं, ये एक्सपीरियंस है, तो ये बताएंगे, जो वो सही बताएंगे। तो सीधी मोटे तौर पे कहना ये है दोस्तों कि आप टेस्ट देते हैं तो आप प्रैक्टिकल तो दे ही दीजिएगा, इसमें कोई नो डाउट नहीं, 100% दीजिएगा। लेकिन जब आप थियोरिटिकल वो पूछेंगे तो वहाँ पर इंटरव्यू टाइप पूछेंगे, तो वहाँ पर हिचकिचाना नहीं है। कोशिश करना है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा जवाब दीजिएगा, बिना हिचकिचाए फ्लुएंट बोलिएगा, तो क्या होगा कि आपको ए ग्रेड भी मिल सकता है। ए ग्रेड जो है वो 80 और 80 से एबव मिलता है। तो ए ग्रेड में आने के लिए 80 या 80 से एबव है। 80 से नीचे आते हैं और 80 से नीचे 75 से ऊपर है तो B+ आएगा, और 65% से ऊपर रहेगा तो B आएगा दोस्तों। और अगर 65 से नीचे है तो C ग्रेड मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको क्या होगा कि कंपनी में आपका जो है सैलरी डिस्कस होता है, क्योंकि कोई कंपनी अगर आपको टाइल मेसन में ले जाना चाहती है और टाइल मेसन की सैलरी उन्होंने रेंज दिखाई है 1200 से 12, मान लिया सऊदी की सिलेक्शन है तो 1200 रियाल से 1600 रियाल, तो ग्रेड के हिसाब से भी आपका सैलरी, अगर ए ग्रेड आपका आता है तो हो सकता है आपको 1600 सैलरी लगा दे, हाईएस्ट सैलरी। अगर बी ग्रेड है तो 1400 लगाएगा, 1200 भी लगा सकता है। तो ये ग्रेड के ऊपर उन्होंने वे सैलरी लगाते हैं। तो आज का ये वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को जानकारी मिल गई हो तो आगे की जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह से वीडियो और जानकारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। और इस्माइल भाई का शुक्रिया हमारे वीडियो में आने के लिए, और तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह।